फैसला आना है। याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पहले ही कई याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। इस फैसले के बाद उसके मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई हो सकेगी या फिर नहीं, इसको लेकर फैसला आना है। फिलहाल जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनाएगी फैसला। आज फैसला आना है बुलडोजर पर, कहां चलेगा, कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर बाकायदा जो गाइडलाइन है वो बनाने जा रही है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों की सरकारों को कड़ी फटकार लग चुकी है बुलडोजर एक्शन पर। आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी। इस कार्रवाई को लेकर पहले ही जो कई लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जमीयत उलेमा हिंद समेत कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और लगभग 10:30 बजे के आसपास फैसला आने की उम्मीद है। आज बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा फैसला आना है। इससे पहले भी 5 राज्यों में बुलडोजर एक्शन की फैक्ट फाइंडिंग को लेकर भी जो चीज़ें थी वो आगे बढ़ रही थी। अब ये कार्रवाइयाँ होंगी या नहीं होंगी, किस दिशा में होंगी और कैसे होंगी, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि एक वर्ग पहले ही भेदभाव के आरोप लगा चुका है कि सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ लगातार ये भेदभावपूर्ण रवैया होता रहा है, कार्रवाइयाँ होती रही हैं। अब ये फैसला पूरी तरह से तय करेगा कि आगे की रूपरेखा कैसी होगी। फिलहाल इसको लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। लगभग 10:30 बजे के आसपास फैसला आने की उम्मीद है। विपक्षी पार्टियों की भी काफ़ी नज़र है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही आपको याद है होगा कि विपक्ष बुलडोज़र कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है, सरकार पर सवाल उठते रहे हैं और आज विपक्ष की भी इस फैसले पर नज़र बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ही बुलडोज़र कार्रवाई हो सकेगी। आज जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो अपना फैसला सुनाएगी। इसको लेकर कई याचिकाएँ भी दाखिल की गई है। कई राज्यों की जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि आगे होगा क्या, दिशा निर्देश इसको लेकर बनेंगे। इससे पहले कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई थी, यानी कि इस फैसले से तय होगा कि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी या नहीं। हाल ही में बुलडोजर एक्शन से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि निजी संपत्ति के संबंध में किसी भी कार्रवाई का उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही पालन करना चाहिए। फिलहाल फैसले का इंतजार सभी को है। लगभग 10:30 बजे के आसपास फैसला आने की उम्मीद है। याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर एक्शन पर कई याचिकाएं दी हैं, कई रिट दायर की है। अब बड़ी बात यह है कि इन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला सुनाती है, क्या आधार होंगे इसके और साथ ही साथ क्या दिशा निर्देश बनते हैं, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, रोचक होगा। फिलहाल फैसले का इंतजार सबको है। 10:30 बजे के आसपास फैसला आएगा, ये कार्रवाई यूपी में जारी रहेगी या नहीं। राशिद हाशमी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद हाशमी जी जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार। राशिद हाशमी जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर बातचीत करने के लिए। आज उम्मीद बहुत लोगों को टिकी हुई है इस फैसले पर कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। बहुत राज्यों की भी सोच होगी इसमें कि क्या फैसला आता है, क्योंकि एक वर्ग लगातार ये आरोप लगा चुका है कि ये जो कार्रवाई है सिर्फ एक ही वर्ग के खिलाफ हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तहलीज पर यह मामला है, आपको क्या लगता है? देखिए, 1 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा यह गया था कि दिशा निर्देश देना बेहद जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यह थी कि अगर इसी तरह से बुलडोजर जस्टिस करते रहेंगे राज्य सरकारें, तो ऐसे में अनुच्छेद 300 का मतलब क्या रह जाता है। अनुच्छेद 300 का मतलब ये होता है कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये समझना बेहद जरूरी है। राइट टू प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास में अगर हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी लीजिंग राइट है, हमारे रजिस्ट्री राइट्स हैं, तो इसका बिल्कुल सीधा मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली में अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है या कोई कन्विक्टेड है या कोई अक्यूज्ड है, कन्विक्शन से पहले तो अक्यूज्ड होता है ना, कोई अगर अक्यूज्ड है तो आप सीधे चल करके किसी की भी प्रॉपर्टी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। आधार क्या बनाया गया था? जमीयत की तरफ से यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है वहां पर यह बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
हालांकि कई राज्यों का जिक्र किया गया था जिनमें एमपी, उत्तर प्रदेश, असम और यहां तक कि दिल्ली का भी जिक्र किया गया था। ये समझना बेहद जरूरी है कि अब से 20 मिनट के बाद जो माइलस्टोन गाइडलाइन आएगी, वर्डिक्ट से कहीं ज्यादा जो माइलस्टोन गाइडलाइन आएगी उस पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और इसी रिपोर्ट का रेफरेंस लेते हुए जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बड़ी बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है 5 राज्यों की 128 अलग अलग घटनाओं की फैक्ट फाइंडिंग्स भी वहां पर की गई जी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बताई गई है। और जब से 2 सितंबर से सुनवाई शुरू हुई तब से मुरादाबाद की घटना, बरेली की घटना, प्रयागराज की घटना, इन सभी का जिक्र किया गया है। आपको याद होगा कि 28 जून 2024 को मुरादाबाद में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र, जहां पर शिवपुरी में आले हसन नाम के एक शख्स के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया, इसे रेफरेंस के तौर पर रखा गया है। फिर 22 जून 2024 बरेली में एक प्लॉट पर कब्जे का विवाद था। हालांकि जिस समुदाय का जिक्र बार बार जमीयत कर रहा है उसे ये याद रखना पड़ेगा कि 22 जून 2024 वाली जो घटना है इसमें खुलेआम पत्थरबाजी और फायरिंग हुई है और इसमें बवाल का जो मुख्य आरोपी है राजीव राणा है। राजीव राणा उस समुदाय से बिलोंग नहीं करता जिस समुदाय को लेकर बार बार इंडिकेशंस दिए जा रहा है। एक और बात, 10 जून 2022 को, आज से लगभग 2-2.25 साल पहले प्रयागराज, पहले जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, पूर्व बीजेपी प्रवक्ता थे, उनके खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया था। आरोप लगाए गए थे कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर के कुछ टिप्पणी की है। उसके बाद फिर इसमें जावेद मोहम्मद, उनकी पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया गया था। उसके कुछ दिनों के बाद में जावेद के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इन सभी को लेकर के जमीयत का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, और मैं बार बार ये कहूंगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है इस फैक्ट फाइंडिंग में ये कहा गया था कि 128 अलग अलग केसेस हैं। केसेस जो एमपी के छतरपुर के हैं, केसेस जो राजस्थान के उदयपुर के हैं, केसेस जो यूपी के मुरादाबाद के हैं, यूपी के बलिया के हैं। आपको याद होगा कि राजस्थान में उदयपुर में एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू से मार करके घायल किया। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी हुई थी, हिंसक प्रदर्शन हुए थे। फिर उसके बाद आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन चलाया गया था। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो आज जो फैसला आने वाला है, ये बुलडोजर चलेगा या नहीं, ये पूरी तरह से निश्चित होगा। अगर चलेगा भी तो उसको लेकर जो गाइडलाइंस है वो स्पष्ट बनेंगे, बेवजह नहीं चल सकता है। ठीक कह रही हैं आप, बेवजह नहीं चल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली कुछ हियरिंग में इस पर क्लैरिटी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर अवैध अतिक्रमण है हम उसे नहीं रुकवाएंगे। अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हम उसे नहीं रुकवाएंगे। फर्ज कीजिए कि नगर पालिका ने या नगर परिषद ने, यानी मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिकाओं ने प्रॉपर नोटिस दे करके, प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करके किसी भी इमारत को जमींदोज करने का आमतौर पर देखा जाता है ये जब बुलडोजर एक्शन होते हैं तो जिनके खिलाफ जो विक्टिम होते हैं, जिनके खिलाफ ये एक्शन होता है, अक्सर उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि ये सडनली लिया गया एक्ट है, सडनली लिया गया ये फैसला है, कोई नोटिस नहीं दी गई या कुछ ऐसा नहीं किया गया और अचानक सब कुछ कर दिया गया। ठीक कह रही हैं। आपकी बात के रेफरेंस के साथ ही आपको याद होगा कि पूर्व सीजीआई, हालांकि अभी चंद दिनों पहले तक जो हमारे सीजीआई रहे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि जितने भी सिविलियंस हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उनकी आवाज को, संपत्तियों और घर को नष्ट करने की धमकी देकर के दबाने की कोशिश न की जाए। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपनी टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक जो इंसान होता है ना, एक जो शख्स होता है, उसके पास सबसे सेफ या सिक्योर जगह क्या होती है? उसका घर होता है। हम जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न हमारे होते हैं या जितने भी हम सुरक्षा उपाय करते हैं, उनकी न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने का प्रपोजल हम रखते हैं, जिन्हें नागरिक की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक्यूज हो जाए, उसके घर आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएं।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक और बात कही थी कि जो अवैध अतिक्रमण हैं या फिर जितने भी अवैध निर्माण हैं उन्हें हटाने के लिए अगर आप एक्शन करने की तैयारी करते हैं तो पहले अच्छा, इसमें जो रिट दायर की गई है, जो याचिकाएं दायर की गई है राशिद हाशमी जी, सीधे तौर पर बीजेपी शासित राज्यों का इसमें जिक्र किया गया है, आपको पता ही होगा। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि उन राज्यों के लिए भी कोई जो चीजें हैं वो दिखेंगी, कुछ ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि बीजेपी राज्यों का जिक्र किया गया और एक वर्ग का सीधा सीधा आरोप है कि हमारे ऊपर ये कार्रवाइयां हुई धर्म देखकर। हुआ क्या इसके पीछे, और थोड़ा सा पूरे घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल का मैंने शुरू में जिक्र किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, एमपी, असम, गुजरात, इन राज्यों में बुलडोजर एक्शन चल रहा था। बुलडोजर एक्शन के शिकार कई एलीट क्लास के लोग भी हुए, जिनमें कई वकील थे। आप जान करके हैरान रह जाएंगी, क्योंकि वकील तो ये कहते हैं कि उनके सामने कानून के मामले में आप उन्हें बाईपास नहीं कर सकते हैं। कई वकील थे, कई पत्रकार थे, कई सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इन विशेषज्ञों से बातचीत की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हर एक सेक्शन के साथ में बातचीत की, और जानती हैं आप, गुजरात में 19, एमपी में 37 यानी 37, असम में 3, दिल्ली में 14 और यूपी में दो लोगों के इंटरव्यू किए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। अप्रैल 2022 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच जो पब्लिश हुई 50 से ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनका अध्ययन किया गया, न्यूज़पेपर पढ़ा गया, मैगजीन रिसर्च की गई, जितनी टेलीविजन, यानी आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है भारत समाचार, एक बहुत ही क्रेडिबल चैनल है। मैं तो सबसे ज्यादा साधुवाद दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा रिस्पेक्टेड विजय जी का, जिनकी लीडरशिप में आप सभी जबरदस्त काम कर रहे हैं और अनबायस्ड तरीके से काम कर रहे हैं। इन सभी से रिपोर्ट ली गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से। ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइलिंग हुई, उसमें इन 5 स्टेट में 2022 में 15 दिन के दौरान, जान करके हैरत होती है कि 15 दिन के दौरान बिल्कुल इंतजार है, आपके पास लौटेंगे वापस, बातचीत आगे भी चलती रहेगी। विनीत जिंदल जी भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, इस वक्त हमारे साथ में भारत समाचार के इस पैनल पर। सर स्वागत है आपका। 10:30 बजे का इंतजार है, महज अब से 15 मिनट बाद लगभग ये फैसला आ सकता है, उम्मीद ऐसी की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कई राज्यों का जिक्र किया गया है, 5 राज्यों की जो बुलडोजर एक्शन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी इसमें देखी गई है, क्या लगता है कि क्या उम्मीद है आज? कि पूरे देश में जो मकान तोड़ने की या अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी एक्शन लेने की जरूरत है, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश और कानून समान रूप से पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। तो ये बात हमें सभी को पता है कि कुछ दिशा निर्देश आएंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्या अभी तक जो एक्शन लिए गए वो, जो कि जैसा कि एलिगेशन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगाया गया, और बड़ा अजीब है कि सिर्फ 5 राज्यों को उसमें पार्टी बनाया गया, वही 5 राज्य वो जो कि बीजेपी शासित प्रदेश हैं। उसके अलावा पंजाब, राजस्थान, जहाँ पे पहले जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ पे अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन राज्यों को पार्टी नहीं बनाया गया, जबकि वहां भी ऐसी तरह की कार्रवाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो पूरी पिटीशन थी, उनके अंदर ऐसे एलिगेशन लगाए गए कि भाई एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने दोनों में अपना जो एफिडेविट फाइल किया था, उसमें ये कहा कि कोई भी जो कार्रवाई मकान तोड़ने की, अवैध अतिक्रमण को हटाने की जो की गई है, वो किसी के अपराधी होने की वजह से नहीं की गई, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। तो उसके बाद अब देखना ये है कि क्या ऐसी चीजें जो कि एलिगेशन लगाया गया याचिका के अंदर के धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये चीजें वो प्रूव कर पाए, और सर्वोच्च न्यायालय क्या उन चीजों को देखकर ये कह सकता है कि हाँ, ऐसा राज्यों ने इस तरीके का कोई भी किसी धर्म विशेष को टारगेट करने को लेकर कोई कार्रवाई की, ये बहुत जरूरी होगा। बाकी दिशा निर्देश की हम सब मानते हैं, जितने कानून के जानकार हैं, हम सभी को ये लगता है कि बात यहाँ पे धर्म विशेष को टारगेट करने की नहीं है। यहाँ पूरे देश के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ा जाता है तो उसके लिए समान रूप से कानून लागू होना चाहिए, और उसके जो प्रोसेस है उसको फॉलो किए बिना कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार राशिद हाशमी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, बातचीत उनसे भी चल रही है। अच्छा, विपक्ष का, हाशमी जी आपने देखा होगा, विपक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाया है, जब से ये बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती आई है, 1-2 मामले नहीं बल्कि सारे मामलों पर विपक्षी पार्टियों की नजर रहती है। आज इस पर फैसला आना है, विपक्ष भी नजरें गड़ाए हुए बैठा है, वो देख रहा है कि आखिरकार होता क्या है इस मामले में। उत्तर प्रदेश कहता है स्टेट जहां पर मंडल और कमंडल के बिना पॉलिटिक्स कर नहीं सकते हैं।
अब जब बुलडोजर एक्शन की बात होती है या फिर पुलिस एक्शन की बात होती है, तो अगर बिकरू में विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, तो विकास दुबे के घर से खुशी दुबे का एक ब्राह्मण कार्ड खेला गया। प्रयागराज में एनकाउंटर हुआ तो मुस्लिम कार्ड खेला गया। जिस विपक्ष की आप बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल खुल करके कहता हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन अखिलेश यादव की आप बात कर रही हैं, उन्हें ये पता है कि रिवर्स नैरेटिव क्या होता है। रिवर्स नैरेटिव का मतलब ये होता है, जो उनका वोट बैंक है, अगर उसे विक्टिमाइज होता हुआ हम दिखाएंगे तो इसका फायदा बाई इलेक्शंस में भी होगा और अगले विधानसभा इलेक्शन में भी होगा। आपको याद होगा कि 2022 इलेक्शन के वक्त में बुलडोजर को बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया था। आप तो खुद ही इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुझे पता है आप फील्ड रिपोर्टिंग के लिए भी उस दौरान जा चुकी हैं, तो आपने ये देखा होगा पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, इन सभी इलाकों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो चुनावी रैलियां थी, वहां पर बुलडोजर का रेप्लिका दिखाया जाता था। बल्कि अपने चौपर में यूपी के सीएम बैठ करके बहुत बार हंसी मजाक वाले अंदाज में भी दिखाते थे कि बाकी लोगों को वो देखिए वहां पर बुलडोजर है और बुलडोजर लेकर के लोग रैली करने के लिए आए हैं। बुलडोजर एक ऐसा पर्याय बन गया था उस बुलडोजर बाबा के खिलाफ या फिर जितने भी माफियास थे उन सभी के खिलाफ, जिसका बीजेपी को यकीनन फायदा हुआ था और समाजवादी पार्टी अब रिवर्स नैरेटिव के साथ में फायदा कमाना चाहती है। बिल्कुल। और देखिए अब बड़ी बात यह है कि 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल उम्मीद है कि ये सारी चीजें हैं पीड़ितों के पक्ष में जाएंगी। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। राशिद हाशमी जी आपका भी और विनीत जिंदल जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीलीभीत से अगली खबर है, ग्राम समाज में बनी 11 दुकानों पर बुलडोजर।